जय हिंद मित्रों, प्रसा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है प्रसा क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मित्रों आइए चलते हैं हमारे जो है पहले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है मित्रों, फिर आते हैं पहले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है मित्रों। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी दूसरा और चौथा सही होगा। मीन्स अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचक सूची में शामिल सभी निर्वाचकों द्वारा। ठीक है मित्रों, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अपने नगर क्षेत्रों के वार्डों के निर्वाचन से। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा दोनों हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो है सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है मित्रों, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें हमारे जो है नगर दिया हुआ है, नगर और कस्बा, इधर दिया हुआ है स्थानीय निकाय। ठीक है मित्रों, तो हमारा हो जाएगा जैसे लखनऊ का तो छावनी परिषद, ये हमारा सही होगा। ठीक है, कानपुर नगर निगम ये भी हमारा सही होगा, और काकोरी नगर पंचायत ये भी हमारा सही होगा। मित्रों हमारा इसमें कौन सा सही नहीं होगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद हमारा नगर पालिका परिषद है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है मित्रों, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है मित्रों, कौन सा सही नहीं है? तो गाजियाबाद नगर पालिका परिषद सही नहीं है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, जो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य जो हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? किस कमेटी द्वारा मित्रों दी गई थी? ये हमारी हो जाएगी एस.एम. सिद्धवी कमेटी द्वारा। एस.एम. सिद्धवी कमेटी द्वारा दी गई थी। ठीक है मित्रों, हमारा जो है इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक मित्रों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है की बात की गई है मित्रों। तो इसमें हमारा स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये हमारा सही है। स्थानीय शासन के वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, ये भी हमारा सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, ये भी हमारा सही है। इसमें हमारा सही नहीं है वो है ए ऑप्शन, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? संस्तुति की थी, अशोक मेहता समिति की बात कर रहा है मित्रों। तो इसमें हमारा हो जाएगा द्विस्तरीय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विस्तरीय जो समिति है वो पंचायती राज के लिए प्रतिमान की संस्तुति की थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कह रहा है, वो भी 1957 में। ठीक है मित्रों, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति होगी मित्रों? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पंचायती राज से,
इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, पंचायती राज से इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसमें हमारा मित्रों सही हो जाएगा सी, बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने की थी मित्रों? बलवंत राय मेहता ने जो है विकेंद्रीकरण की प्रणाली की सिफारिश की थी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मित्रों? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है मित्रों? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 घ। ठीक है मित्रों। आर्टिकल 243 का डी जो है वो हमारा संविधान के अंतर्गत महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का अभिप्राय है तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, जो है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल लोकतंत्र से संबंधित है? कौन सा तत्व मूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी, पंचायती राज पद्धति जो है हमारी, पंचायती राज पद्धति जो है मूल लोकतंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों। राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग एक है संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है मित्रों? संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना को निर्धारित उपबंध करने को अधिकृत करता है? कौन करता है मित्रों? तो इसमें हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल जो है पंचायतों की संरचना को निर्धारित उपबंध करने को अधिकृत है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो ये इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने का जो है संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है मित्रों? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है मित्रों? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अधिकतम संख्या मित्रों 21 मीन्स 21 हो सकती है। इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 21 हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो हमारा राज्य सूची का विषय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्षों में। कितने वर्षों में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायत चुनाव होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है?
नहीं है कहा गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव समिति, जो कि हमारा जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्न निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। फिर वही है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट इसका ऑप्शन जो है चेंज है, इसके ऑप्शन चेंज हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्या कह रहा है, संविधान के किस भाग से पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। किस भाग से है, तो ये हमारा भाग 9 है, भाग 9 से जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, रिपीट क्वेश्चन है मित्रों, जो है अभी हमने इसको जो है पहले बताया है, ये हमारा पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। भारत में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। किसमें आरक्षित, अभी जो है 73वें संविधान संशोधन में बताया गया था कि जो है महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, पंचायती राज संस्था में, पंचायती राज संस्था में जो है महिलाओं को आरक्षित प्रदान किया गया है। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी 29 विषय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। मित्रों वास्तुकार की बात कहा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा बी राय मेहता। कौन मित्रों हो जाएगा, बी राय मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच की बात कहा गया है मित्रों, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी राज्य वित्त आयोग। कौन सा सही हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग जो है वो हमारा राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, मिलान करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ए का बलवंत राय मेहता जो हो जाएंगे वो त्रिस्तरीय पद्धति के समितियां थी। बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पद्धति की समिति थी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जो अशोक मेहता हैं, अशोक मेहता हमारे द्विस्तरीय के थे। हमारे अशोक मेहता कौन थे, द्विस्तरीय पद्धति की समिति थी। फिर हमारा ऑप्शन है सी है LM सिद्धवी, ये हमारे स्थानीय सुशासन पद्धति थी। और GBR राव कौन थे, प्रतिनिधित्व के तरीके में थे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है मित्रों, 31 का हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक मित्रों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 43वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PV नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे मित्रों, PV नरसिम्हा राव जी। इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, लोगों को राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना हमारा पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत ही है, तो ये हमारा राजस्थान से हुई थी। कहाँ से? नागौर से हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत नागौर राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है मित्रों? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। कौन सा हो जाएगा? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 है, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। कौन सी हो जाएगी? प्रशासनिक प्राधिकरण, जो है ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्या कह रहा है? पंचायती राज का फिलिंदा ब्लैंक्स है के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ये भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का जो है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन अगर मित्रों अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को जरूर करें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल प्रिशा क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 जो है हमारा इसका हो जाएगा ये सभी, मीन्स इसमें जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास जो है इसमें भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं कहाँ हैं मित्रों? तो इसमें हमारी जो हो जाएगी, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो इसमें हमारे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है मित्रों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर हमारे जो है क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल प्रिशा क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें, और जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।